सीबीडी सेक्टर 15 वॉकर्स फाउंडेशन और सीबीडी सेक्टर 15 और 11 के मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स और नागरिकों द्वारा दिवाली मेलावे का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर सभी नागरिकों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने पूर्व विधायक संदीप नाइक प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थी पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के, सीडी गुप्ता और तमाम पदाधिकारी। इस दौरान इस दिवाली मेलावे के माध्यम से सीबीडी सेक्टर 15 के सबसे प्रमुख कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का विशेष प्रकार से विरोध कर इससे होने वाली समस्याओं से नागरिकों ने संदीप नाइक को अवगत कराया। साथ ही प्रभाग से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याओं को संदीप नाइक के समक्ष बयान किया। इस दौरान संदीप नाइक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे खुद इस परिसर के नागरिक हैं और नागरिकों से पूछे बिना यह प्रोजेक्ट लाना बेहद अन्यायकारक है। उन्होंने कहा कि नागरिकों ने जो मुहिम छेड़ी है वह उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। हम राजनीति में हैं, तो ये राजनीति में हम समाज का काम करने के लिए, नवी मुंबई शहर ने आज तक जो विश्वास मेरे प्रति जताया है उसमें लोगों को समझते हुए, लोगों को चाहिए, शहर को जो चाहिए वैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वैसी पॉलिसी आनी चाहिए, शहर का हित समझते हुए हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर लोक प्रतिनिधि चुन के आता है, अगर वो नागरिकों में नहीं, वो 10-10 साल अगर नागरिकों को नहीं मिलेगा, नागरिकों से संवाद नहीं करेगा, उनकी समस्याएं नहीं समझेगा, तो वो लोक प्रतिनिधि क्यों बनता है? कोई एमएलए बनने के लिए या कोई पोजीशन लेने के लिए मुझे तो कोई भी काम आगे करना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है। मुझे लड़ना है, करना है तो नवी मुंबई शहर के लिए करना है। और ऐसा सेक्टर और ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे कि जाने के बाद इमीडिएटली जो 20 ऐसी समस्याएं यहाँ पे बताई गई कि इतना स्टडीडली एक लोक प्रतिनिधि भी नहीं बताता, तो इतना इजीली हमें ये सब स्टडी, रिसर्च और क्या ज़रूरत है ये हमारे पास आ रहे, तो इतना ही काम है कि उनको जाके मिलना, उनको सुनना और ये प्रशासन के माध्यम से ये काम पूरे करना। इतनी अच्छी अगर ये यहाँ पे एक लोकल सिचुएशन निर्माण होने के बाद में भी अगर लोक प्रतिनिधि जो उनका काम है, लोगों का प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि क्यों बोलते हैं कि लोगों का प्रतिनिधि, तो लोगों को सुनना चाहिए। हालांकि जो प्रशासन बोले अगर वो लोगों के अहित में है तो उसे रोकना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आज जो मुझे चीज़ें इनकी पूरी कमेटी के द्वारा दी गई, उसमें से जो 20 काम है उसमें से 10 काम मेरे ख्याल से 6 महीने में ही पूरे होंगे। जो और लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा वो धीरे धीरे काम पूरे किए जाएंगे, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट इस सेक्टर में निश्चित रूप से होगी, ये विश्वास मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। इस दौरान इस सेक्टर के वॉकर्स और नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बहुत दुख की बात है, हमारे यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि में से आज तक कोई हमारा पूछने नहीं आया आपका क्या दुख है, क्या परेशान है। सबको पता है कि इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। अरे इतना तो फर्ज बनता है आदमी का भी लेके कि भाई आप एरिया के प्रतिनिधि हो, आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जो हमने किया था इस एरिया के अंदर में, जब एयरपोर्ट बन रहा था तो एयरपोर्ट के टाइम में, उस टाइम जो ब्लास्टिंग होती थी तो यहाँ पे जितने फ्लैट्स हैं उनकी फाउंडेशन तक हिलने लगी थी, क्रैक्स आने लगे थे और दरवाजे के जो शीशे वगैरह थे वो एकदम गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी, वो हुई थी। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि मिलके क्या करें। कुछ भी नहीं आया, लोग प्रतिनिधि एक भी नहीं आया यहाँ पे करने के लिए। अरे पूछो, कभी ना कभी तो आ जाओ यहाँ पे, पूछो भाई क्या आपको परेशानी। उसके बाद में हम लोगों ने ह्यूमन चेन का प्रोग्राम किया। संदीप नाइक जी को जब हमने कहा, सबको हमने देखा नहीं हुआ, तो हमने संदीप जी के जो ह्यूमन चेन हमने बनाया था तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया। संदीप नाइक जी आए यहाँ, पूरा ह्यूमन चेन के टाइम में उन्होंने कहा, ये कहा हम इसे चाहते हैं कि इसको जो लोग भूल नहीं जाए। दिवाली जैसे आ रही है और दिवाली के बाद में वो एक दिन पता लगेगा तोड़फोड़ शुरू हो गई, तो हम उनको अपने साथ में लेना चाहते हैं। संदीप नाइक जी हैं, नेत्रा शिर्के जी हैं, इन सब लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और हमें उम्मीद है, यंग है और सबसे ज़्यादा वो समझ इश्यू को समझते हैं और इसका उनको दर्द फील होता है इसके लिए करके। तो इसके लिए जो है हमने संदीप नाइक जी को भी बुलाया, क्योंकि हमारे एरिया के, हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया के वोटर हैं, हमारे सिटीजन हैं। हम अपने दुखड़ा जो है उनसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारा इशू टेकअप करेंगे और आगे ये काम करेंगे। संदीप नाइक जी ने बताया है कि हम ये होने नहीं देंगे, हम आपके साथ है, हम लोगों के साथ है। तो हम बोल रहे कि भाई जो प्रतिनिधि है हमें कुछ आश्वासन दे दो और ये जो बिगड़ रहा है, बिगड़ने से बचा लो। कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज डेवलप्ड बाय द सिटीजन्स
in cooperation with the municipal authorities, with the corporation. So this is like an oasis in the urban cluster, in such entire urban cluster. This is like an oasis, and we want to maintain that. And this is total tranquility which one gets when one comes here. It's not only sector 15 people, those people who come from others outside also, they come here for morning walk or evening walk. So it caters to everybody. So this should be preserved under any circumstances. And it's our determination so not to get this wretched thing done under any circumstances. Any leader who vents the voice of the people is acceptable to us. Yes, he is here, and he has echoed the same sentiments which the citizens have. So definitely he can deliver the goods. Definitely we'll go for that. संदीप नाइक जी तो ये पर्टिकुलर एजेंडा जो है कि रोड नहीं यहाँ पे रोड नहीं बनना चाहिए, कोस्टल रोड नहीं बनना चाहिए, इसके लिए बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं. एंड ही आल्सो हैज़ ऑल द वैलिड पॉइंट्स. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न ऑल रेसिडेंट्स फ्रॉम दिस एरिया विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम, क्योंकि ये जो है ये एजिटेशन ये अभी तक दूसरा किसी लीडर ने हाथ में नहीं लिया, और उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट दिखाया है और ये एरिया में बार बार आके काम किया है, तो इससे ऐसे लगता है कि कोई भी पार्टी में वो रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ही विल पुश द एजेंडा टू सी दैट कोस्टल रोड इधर नहीं हो. ही डेफिनेटली लिसन टू ऑल ऑफ अस एंड देन ही टेक्स दोज प्रॉब्लम टू द अप्रोप्रिएट लेवल. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.